गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंटरनल बातें पर। आइए इंटरनल बातें पे हम लोग पिछले वाले पार्ट में देखे थे कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के नियम। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएँ, इन सब के बारे में हम इस पार्ट में देखेंगे। आइए देखते हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। मिरर, हम अपना चेहरा देखने के लिए व अपने बालों को झाड़ते वक्त हम देखते रहते हैं मिरर में, तो उस मिरर का आखिर डिफिनेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा जाए। जैसा कि आपका समय बचाने के लिए हम पहले ही डिफिनेशन को अपने आपके ब्लैक बोर्ड पर लिख चुके हैं। देखिए क्या लिखे हम। दर्पण का परिभाषा: वह चिकना एवं पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण किसे कहते हैं भाई? कोई चिकना, जब चिकना व पालिशदार, ठीक है, वह चिकना एवं पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। देखिए, वह चिकना एवं पालिशदार तल, वह चिकना, ठीक है, आइए ड्रा करते हैं फिगर। इसको चिकना बना दिया जाए, पालिश कर दिया जाए या पेंट कर दिया जाए एक भाग को। अब जब इस भाग को हम पालिश कर दिए तो परावर्तन ऊपरे वाले सतह से होगा, इस वाले सतह से होगा, ठीक है। अब देखिए, तब प्रकाश, अगर मान लीजिए कह रहा है कि चिकना एवं पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग निश्चित दिशा में, अब प्रकाश की किरण आई, टकराई और टकराने के बाद चली गई, ठीक है। तो ये है परावर्तन की घटना, जो कि हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अब प्रकाश की किरणें आएंगी और टकरा के वापस उसी माध्यम में चली जाएंगी। अब इसी को हम, जब यह किसी चिकने तल पे होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ये हमारा दर्पण हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि दर्पण आखिर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है भाई। दर्पण किसे कहते हैं? वह चिकना एवं पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, तो उसे हम दर्पण कहते हैं, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं जान लिया जाए। मुख्य रूप से दर्पण जो होता है आपका दर्पण, ये दर्पण जो है हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक है। दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, ठीक। पहला हमारा हो गया समतल दर्पण और दूसरा हमारा हो गया गोलीय दर्पण, ठीक है। पहला हो गया हमारा समतल दर्पण, दूसरा हो गया हमारा गोलीय दर्पण। अब हम दर्पण के बारे में देख चुके। अब पहले देखेंगे दर्पण दो प्रकार के हो गए, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। अब पढ़ेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण का पहले थोड़ा डिफिनेशन लिख लिया जाए, फिर इसके बारे में देखा जाए। आइए देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या था हमारा भाई? समतल दर्पण। दूसरा क्या था? गोलीय दर्पण। आपका समय बचाने के लिए पहले हमने आपको क्या किया, आपके सामने सीधा डिफिनेशन लिख दिए हैं और इसको हम अभी समझाएंगे। जैसा कि पहला जो हमारा है समतल दर्पण, तो समतल दर्पण के बारे में देखा जाए। समतल दर्पण होता क्या है? ऐसा दर्पण जो समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। क्या जी? ऐसा दर्पण जो समतल हो, कौन सा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है, समझे। ऐसा दर्पण जो समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। अब देखिए समतल दर्पण होता क्या है। ये मान लीजिए कोई सतह है। अब इस सतह जो है ये हमारा क्या है? समतल है। समतल हो गया जी। अभी लेकिन समतल है, लेकिन यह दर्पण हमारा नहीं है। दर्पण होने के लिए क्या आवश्यक है? एक भाग को पालिश कर दिया जाए और परावर्तन दूसरे वाले तल से हो। चलो इसको हम पालिश कर दिए। अब कहोगे सर जी पालिश किस चीज़ से कर रहे हैं? तो पालिश जिससे हो रहा है ये हम बताएं पालिश किससे करते हैं। इसके लिए आप पिछला वाला वीडियो जरूर देख लें, जिसमें पता चल जाएगा आपकी कि पालिश किससे होता है। आइए देखते हैं। ऐसा दर्पण जो समतल हो
अब देखिए ये दर्पण हो गया हमारा और इसका एक भाग पालिश कर दिए हैं, तो परावर्तन ऊपर से होगा ना जी, उस वाले सतह से होगा। ठीक है, डिफिनेशन के हिसाब से ऐसा दर्पण जो समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। अभी समतल भी है और ये दर्पण भी है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया हमारा? समतल दर्पण हो गया। चलिए अब इसको हम हटा दे रहे हैं, लिखना हो तो आप लिख लीजिए समतल दर्पण क्या है। जैसा कि हम बताएं आपको, पेन और नोट्स बुक लेके बैठा करो आप लोग। अब जैसे हम समझाते रहे, समझाने के बाद आप लोग डिफिनेशन लिख लिया कीजिए। तो आप समतल दर्पण का डिफिनेशन लिख ले, क्या होता है? ऐसा दर्पण जो समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के बारे में समझे। गोलीय दर्पण वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले, कांच के खोखले गोले के एक भाग हो, कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, और उसका जो पृष्ठ होता है वो गोलीय पृष्ठ कहलाता है। आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझे। ऊपर वाला हो गया, हम इसको इरेज कर दें, हटा दें, उसके बाद हम आपको बढ़िया से समझाएंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है या गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं भाई? ऐसा दर्पण जो कांच का खोखले गोले का एक भाग हो, उसको हम कहेंगे गोलीय दर्पण। जिस प्रकार आपका फुटबॉल होता है, ठीक है, ये फुटबॉल है मान लीजिए आपका, अब आप समझ लीजिए ये कांच का है। ठीक है, ये आपका फुटबॉल जो है ये कांच का है, और इसको हम एक भाग इसका काट के निकाल लें। अब इस कटे हुए भाग को ही, अब इसको जब हम निकालेंगे तो कुछ इस तरह से निकलेगा। ठीक है जी, जब इसको हम इस तरह से बाहर निकाल लें, और बाहर निकालने के बाद इस साइड से काटे तो ऐसा बना, और इस साइड से काट दे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, निकालने के बाद ये बात हम पर निर्भर करता है कि हम किस भाग को पालिश कर रहे हैं। जिस भाग को पालिश करेंगे उस हिसाब से होगा। तो इसमें करा वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले, ये कांच का खोखला गोला हो गया, अब उसका एक भाग या ये वाला भाग या ये वाला भाग, चाहे कोई ले लो, दोनों एक ही में आएगा। ये जो है गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग है, इसके एक भाग को पालिश कर दो, तो इस एक भाग को पालिश कर देंगे और परावर्तन इसका दूसरे वाले सतह से होगा, तो इस दर्पण को क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है जी। आइए देखा जाए, ये क्या है? ऊ, यहाँ पे क्या है? तल। जिसका तल उभरा हुआ हो उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण का ही पार्ट होता है। पहला पार्ट इसका उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। अब ये वाला देखिए भाई, इसका तल, ये वाला जो तल है बाहर वाला, ये वाला जो तल है ये क्या है? उभरा हुआ है। तो उभरा हुआ, ऊ से उभरा हुआ, तल से तल, ये तल उभरा हुआ है, तो ये कौन सा तल हो गया हमारा? ये कौन सा दर्पण हो गया भाई? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। और अवतल, बस इसका विपरीत कर दो। इसका उभरा हुआ तल है और इसका परावर्तक तल क्या है? दबा हुआ तल है। तो ये दबा हुआ तल है तो इसका ये विपरीत है, ये इसको क्या कहेंगे? अवतल। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके कटे हुए भाग में दबे हुए तल को पालिश कर दे और परावर्तन हमारा उभरे हुए तल से हो, और परावर्तन हमारा उभरे हुए तल से हो, तो उस दर्पण को क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। इसके कटे हुए दूसरे वाले भाग को उभरे हुए तल को पालिश कर दे और परावर्तन तल जो है वो दबा हुआ हो, परावर्तन तल दबा हुआ हो, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, जैसा कि हम आपको समझा दिए हैं। अब रह गया बात डिफिनेशन लिखवाने का, तो इसको हम इरेज कर दें, उसके बाद हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का डिफिनेशन लिखवा। चलो, जैसा कि हम आपको बताया था कि उत्तल दर्पण का डिफिनेशन लिख दिए हैं।
जब गोलीय पृष्ठ के दबे हुए भाग को पालिश कर दे और परावर्तन उभरे हुए भाग से हो तो उसे कौन सा दर्पण कहेंगे भाई? उत्तल दर्पण कहेंगे। आइए देखते हैं। जब हम अभी कुछ समय पहले गोला बनाए थे ना, जो कि कांच का खोखला गोला था, अब उसी को देखो हम काट के जो कटा हुआ भाग था उसे हम बाहर निकाल लें। ठीक है, बाहर निकालने के बाद ये कह रहा है जब गोलीय पृष्ठ के दबे हुए भाग को, ठीक है, दबे हुए भाग को पालिश कर दे। ये देखो, अब आप देखिए चित्र इसमें, ये वाला हिस्सा दबा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा है, जब इसको हम, आप समझिए आप, ये हमारा गोली दर्पण है। ठीक है, अब इसको जब हम काट दिए ये वाला सिरा, तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये वाला पृष्ठ, ये दबा हुआ है। इस वाले पृष्ठ को हम पालिश कर रहे हैं। देखो यही है, इस वाले भाग को पालिश कर दिए तो परावर्तन इस वाले पृष्ठ से होगा। देखो ये वाला पृष्ठ, तो ये वाला पृष्ठ क्या है? उभरा हुआ है, इसका तल उभरा है, इसलिए यह उत्तल हो गया। ठीक है जी। अब जब भी परावर्तन होगा इसमें तो ये ऐसे होगा। ठीक है, ये हमारा परावर्तन हो गया। जब भी होगा उभरे हुए तल से होगा। जब उभरे हुए तल से परावर्तन हो और पालिश दबे हुए तल को कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो गया हमारा। क्या होता है अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, फिगर को हम हटा दे रहे हैं, फिगर आप अपना बना लीजिएगा। उसके बाद डिफिनेशन भी आप लिख लीजिए, जैसा कि आपके सामने डिफिनेशन हम लिखे हैं, आप अपना डिफिनेशन लिख लीजिए। आइए अगला वाला डिफिनेशन लिखा जाए। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको कहते हैं, उत्तल वाले को कॉन्वेक्स कहते हैं और अवतल वाले को कहते हैं कॉनकेव। आइए देखते हैं। जब गोली पृष्ठ के दबे हुए भाग को, इसमें दबे हुए भाग को पालिश किए हैं ना जी, अब इसके विपरीत इसमें क्या करेंगे? जो हम दबे हुए भाग को पालिश किए थे, अब हम दबे हुए भाग को न करके उभरे हुए भाग को पालिश कर देंगे। ठीक है, उभरे हुए। आइए डिफिनेशन लिखते हैं। जब गोलीय पृष्ठ के उभरे हुए भाग को पालिश कर दे और परावर्तन, देखिए इसमें क्या था जी? दबे हुए भाग को पालिश कर रहे थे और उभरे हुए भाग से क्या हो रहा था? हमारा परावर्तन। इसमें बस उल्टा, जब उभरे हुए भाग को हम पालिश कर दिए तो हमारा परावर्तन किससे होगा भाई? उभरे हुए भाग को पालिश किया है ना, तो परावर्तन हमारा दबे हुए तल से होगा। ठीक है, तो पालिश कर दे और परावर्तन दबे हुए तल से हो, दबे हुए तल से हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आइए फिगर से समझते हैं। इतना हम तो इसका फिगर फिर से हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं। उत्तल वाला छोटा हम बना दे रहे हैं भाई, फिर हम अंतर दिखाएंगे आपको कि अंतर क्या हो रहा था। ठीक है, आइए, ये उत्तल वाला था। अब नीचे हम अवतल का डिफिनेशन लिख दिए। जब गोलीय पृष्ठ के उभरे हुए भाग को पालिश कर दे और परावर्तन दबे हुए तल से हो तो
उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आइए, ये बन गया। ठीक है, किस भाग को पालिश करना है भाई? पालिश किसको करना है? यहाँ देखो, उभरे हुए भाग को। जो उभरे हुए भाग को, तो उभरा तो यही है ना, चलो इसको पालिश कर दे रहे हैं। ये क्या कर दिए? पालिश कर दिए। अब पालिश कर दिए, परावर्तन कहाँ से होगा जी? परावर्तन हमारा दबे हुए तल से हो रहा है। ठीक है, अब जब यहाँ पे हम पालिश किए हैं तो प्रकाश तो इधर से आएगा नहीं, जब भी आएगा इधर से आएगा। तो अब प्रकाश जब इधर से आया तो फिर वस्तु पे टकराए, परावर्तन पर टकराएगा, टकरा के फिर यहीं चला जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ा रहे हैं, आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं। अब देखिए, ये भी आपका गोलीय ही पृष्ठ कहलाएगा। अगर इसको मिला दिया जाए तो ये देखिए, ये वाला ये सिरा है, ये वाला ये सिरा है। ठीक है, अब इसको अगर हम मिलाए दें तो ये शायद हमारा गोला बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये गोला आपका बन गया। इसके ही ये इस भाग को हम एक किनारे वाले भाग को ही तो काटे हैं, इसको काट के ला दिए यहाँ पे, उभरे हुए भाग को पालिश कर दिए हैं। ठीक है, अब इसको ही हम क्या किए हैं? पालिश किए हैं। उत्तल दर्पण में देख लीजिए भाई, आपका यही है, दबे हुए तल को आप काट के पालिश कर दिए हैं। परावर्तन आपका यहाँ से हो रहा था, इसमें जो है आपका दबे हुए तल से परावर्तन हो रहा था। ठीक है, अब इसके पृष्ठ को क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। यहाँ यही आपका ये जो है परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, ये वाला आपका परावर्तन, जहाँ से परावर्तन की घटना होती है, जिस तल से परावर्तन की घटना संभव होती है या कराया जाता है, उस तल को हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक तो हमारा उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे, जिसका नाम है कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इसमें काफ़ी सारे नाम होते हैं, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि अरे सर क्या होता है, ये ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो इसके ऊपर हम अभी बताएंगे इसके बाद। ठीक है, इसको हम इरेज कर देना है, आप नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद हम लोग उसके ऊपर बताते हैं। ठीक है।